सफल होगी तेरी आराधना। माधव, हम कासगंज के सिटी मेंटल असाइलम में गए थे जहां देविका का इलाज चल रहा था, इसलिए यहां आने में हमें थोड़ी सी देर हो गई क्योंकि हम सारे सबूतों के साथ देविका का सच सबके सामने लाना चाहते थे। मैं सिस्टर जूली हूँ और ये सही कह रही है। ये देविका हमारे पागल खाने में थी। और पिछले कई सालों से इसका वहां इलाज चल रहा था। ये मंदबुद्धि हो गई थी क्योंकि ये जिससे दीवानों की तरह प्यार करती थी उसकी शादी इससे ना होकर इसकी बहन से हो गई थी। ये सब झूठ है। ये सारे लोग ना झूठी कहानी बना के मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा यकीन कीजिए एमडी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। माधव जी, आप खुद ये फाइल देख लीजिए। ये बहुत ही खतरनाक लड़की है, किसी को भी चोट पहुंचा सकती है। उसी लड़के के प्यार का जुनून इस कदर देविका के सर पर सवार था कि कभी कभी वो अपने गुस्से में बेकाबू हो जाती थी और किसी को भी नुकसान पहुंचा देती थी। इसी गुस्से में एक बार उसने हमारे अस्पताल में भी किसी पर हमला किया था। एमडी प्लीज मुझे बचा लीजिए इस लड़की से। इसका दिमाग खराब हो गया। इसे ये पैक करके मेरे मुंह पे डाल दिया था। मैं ब्रीथ नहीं कर पा रही थी एमडी। कल रात को जो तुमने किया वो फेल हो गया तो आज चोरों को बुला लिया। एमडी, अगर आज पुलिस टाइम पे नहीं आती तो क्या होता? सबको तो यही लगता ना कि ये चोरी और ये डकैती में मेरा मर्डर हो गया। हमें माफ कर देना बेटा। हमने तो इसकी बीमारी के बारे में दामिनी को तक नहीं बताया था क्योंकि हमें लगा उसे बुरा लगेगा और वो इसकी बीमारी के लिए खुद को जिम्मेदार समझेगी। हमने जब इसे अमेरिका भेजा तो हमें लगा था कि नई जगह में देविका सब कुछ भूल जाएगी और वो ठीक हो जाएगी। पर शायद दामिनी जी की मौत के बाद देविका का पागलपन फिर से शुरू हो गया है। हाँ माधव, ये आराधना का अथक प्रयास और विश्वास का नतीजा है कि तू आज बच गया। वरना आज अगर तेरी शादी देविका के साथ हो जाती तो न जाने इस घर में और क्या क्या अनर्थ होता। किस मुंह से मैं तुमसे नजरें मिलाऊं आराधना? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने तुम्हें इतने दुख दिए जिसका मुझे कोई अंदाजा ही नहीं, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। मुझे और मेरे परिवार को बचाने के लिए कितना कुछ झेला है तुमने। साहब जी, आप खुद को दोष मत दीजिए। हम सब में से किसी ने भी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये देविका ऐसा भी कुछ कर सकती है। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है ना? मेरे एमडी को कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता है, समझी? देविका, मैंने कहा आराधना को छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। देविका, छोड़ो उसे। मैं इसे मार दूंगी, छोड़ूंगी नहीं इसे। देविका, अगर तुमने इसे कुछ किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मार दूंगी मैं इसे। कोई आना मत, चलो।
मत। देविका, अगर किसी ने भी अंदर आने की कोशिश की ना तो मैं इसे मार दूंगी। देविका दरवाजा खोलो। देविका दरवाजा खोल। देविका दरवाजा खोलो। ये क्या पागलपन है? दरवाजा खोलो देविका। देविका दरवाजा खोल बेटा। देविका देखो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तुम्हारा गुनहगार मैं हूँ, आराधना नहीं। ये क्या पागलपन लगा के रखा है देविका? शादी से पीछे मैं हटा था, जो सजा देनी है मुझे दो। दरवाजा खोलो। चलो चलो, मैंने कहा चलो। चलो मैंने कहा चलो। देविका चलो मैंने कहा चलो चलो। देविका, आराधना को कहाँ लेके जा रही हो तुम? देविका, देविका, ये क्या पागलपन है देविका? अगर आराधना को जरा सी भी खरोच आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होने वाला। मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूं, यकीन मानो मेरा, बस उसे छोड़ दो। आखिरकार तुम जीत ही गई ना आराधना। पिछली बार दामिनी ने एमडी को मुझसे छीना था और इस बार तुमने। मेरे और एमडी के बीच आके अच्छा नहीं किया। आपको जो करना है कर लीजिए देविका, आपसे डरती नहीं हूँ मैं। मुझे सिर्फ साहब जी को आपके चंगुल से बचाना था, जो कि मैं कर चुकी हूँ। आपकी किसी भी धमकी से मुझे अब फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है हाँ, मैं तुम्हें खुशी खुशी एमडी के साथ जीने दूंगी? नेवर। अगर एमडी मेरे नहीं हो पाए ना तो मैं उन्हें किसी का नहीं होने दूंगी। आप होती कौन हो इस बात का फैसला करने वाली? हाँ, वैसे भी तुम्हारा खेल अब खत्म है देविका। मुझे इस तरह मारकर आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इस घर से आपको जाना ही होगा और अब आप चाहकर भी साहब जी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। भगवान, कहीं ये देवी का मार न डाले आराधना को। आराधना, आराधना, भैया मैंने पुलिस को कॉल कर दिया था।
मिस्टर भारद्वाज, आपके घर से डेड बॉडी मिली है और ये कोई मामूली बात नहीं है। हमारी टीम इस पर जांच पड़ताल करेगी और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब पूरी सच्चाई और निष्ठा के साथ हमारा सहयोग करेंगे। आपके मुताबिक इस औरत ने वो कत्ल किया और सारे सबूत मिटाए ताकि सच्चाई बाहर ना आ सके, यही ना? जी। नहीं, ये झूठ है। मैंने कुछ नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस आदमी ने सब कुछ झूठ बोला है मेरे बारे में। सर, गड़ी हुई लाश के साथ में ये चाकू भी मिला है। हत्या इसे हुई है या नहीं हुई है, फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा सर। एक सेकंड ना इंस्पेक्टर साहब, बिल्कुल ठीक बात है। आप इस चाकू की जांच कराइए, आपको इस पे इस देविका की उंगलियों के निशान मिलेंगे। मैं गवाह हूं कि ये खून इसी ने किया है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे कोई निशान नहीं मिलेंगे क्योंकि मैंने इस आदमी का खून किया ही नहीं है, बल्कि इसने मारा है उसे। इंस्पेक्टर, आप अच्छे से चेक कीजिएगा। मर्डर वेपन में आपको प्रशांत के फिंगरप्रिंट जरूर मिलेंगे। सर, इस पे पी का साइन गुंदा हुआ है। पी का मतलब? पी फॉर प्रशांत इनका नाम है। लेकिन प्रशांत, ये तो तुम्हारे घर का चाकू। मेरे घर का चाकू यहाँ कैसे आया? तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे थे प्रशांत। जब तुमने बताया कि तुमने लाश को यहाँ गाड़ा है तो मैं समझ गई थी कि मुझे फंसाने के लिए तुमने चाकू भी साथ में गाड़ा होगा। इसीलिए मौका मिलते ही मैंने तुम्हारे घर से तुम्हारा चाकू लाकर उसे असली मर्डर वेपन से बदल दिया था, ताकि कभी लाश मिले तो मैं नहीं, तुम फंसो। इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी है ना, इसने ये सारी कहानी बनाई है। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है। मुझे नहीं पता है कि इसने ये आदमी को क्यों मारा, और इसने मुझे बताया भी था कि इसने ये सब किया है। इसकी और एमडी की पुरानी दुश्मनी है, इसलिए जानबूझकर ना इसने ये लाश को इस घर के नीचे बगीचे में गाड़ा है, ताकि बाद में एमडी पर इल्जाम लगे। और जब आज वो नहीं हो पाया, इसने पूरा इल्जाम मुझ पर लगा दिया। चुप कर, बकवास कर रही है। इंस्पेक्टर साहब, आप इस औरत की बातों पे विश्वास मत कीजिए। आप जानते हैं ना मैं कौन हूँ। मैं बरेली का एक शरीफ नागरिक हूँ और एक समय में यहाँ का एमएलए भी रह चुका हूँ। अरे मेरी एक बहुत ही साफ सुथरी इमेज है इस शहर में। हाँ ठीक है कि जब इसने ये मर्डर किया, मुझे तभी पुलिस को इसके बारे में रिपोर्ट करनी चाहिए थी, ये मेरी गलती है थी, लेकिन इसके पीछे मेरा कोई और मकसद नहीं था इंस्पेक्टर साहब। प्रशांत, प्लीज बस करो। अरे तुम्हारे बारे में पूरा शहर जानता है, तुम्हारे कारनामे सब जानते हैं। इंस्पेक्टर के सामने ये सब चिकनी चुपड़ी बातें करके ना उन्हें बहकाने की कोशिश मत करो। इंस्पेक्टर साहब, आपको मुझे देख के ऐसा लगता है क्या? मैं इतनी मासूम नाजुक लड़की हूँ, मैं किसी की जान ले सकती हूँ क्या? किसी को मार सकती हूँ मैं? किसी को मार के बगीचे में गड्ढा खोदकर उसकी लाश दफना सकती हूँ क्या मैं? इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है कि आपको इन दोनों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। क्योंकि अपने घिनौने इरादे पूरे करने के लिए किसी भी हद तक इन दोनों गिर सकते हैं। माधव दास, ये इनका दिखा दी ना तुम्हारे भाई ने अपनी औकात। हाँ? दिखा दी तुमने अपनी औकात। मैं तेरी बहन के कहने पर यहां आया था ताकि तेरी मदद कर सकूं, लेकिन सोचा तू इस पागल लड़की से शादी करने वाला था ना?
मैंने सोचा कि तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए मैंने तेरी जान बचाई यहां आकर, और तूने ये सिला दिया। मैंने सोचा भले ही हमारे रिश्ते में कितनी भी दरार हो, लेकिन तू है तो मेरा साला ही, हम एक ही परिवार हैं, तो क्यों ना तेरी मदद की जाए। और उसका ये सिला दे रहा है तू मुझे जेल पहुंचाएगा। माधव रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप लोग? रुक जाइए, आप लोग रुक जाइए, शांत हो जाइए। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे इन झूठे ढकोसलों में आ जाऊंगा? अरे तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं मैं प्रशांत। जो अपने बीवी बच्चों का नहीं हो पाया वो मेरा क्या खाक होगा? सही बात यह है कि तुम मेरी भलाई कभी नहीं चाहते थे, हमेशा मेरा बुरा ही चाहते आए हो। कभी अपना माना नहीं तुमने मुझे बर्बाद करने के चक्कर में तुमने देविका का फायदा उठाया। अगर तुमने ये सब ड्रामा नहीं किया होता तो आज हम यहां ऐसे खड़े नहीं होते, ये नौबत नहीं आती। अरे बेगुनाह इंसान की मौत हो गई है इधर। और ये सब करने के बाद तुम्हें लगता है तुम्हें इतनी आसानी से बच जाओगे? और क्या कह रही थी देविका? मेरे बच्चे को मारना चाहते थे तुम, मेरी प्रॉपर्टी हासिल करना चाहते थे। तुम कुछ भी कर लो लेकिन ऐसा जरा भी होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस दिन विनायक पे हमला हुआ था उसी दिन मैंने प्रॉपर्टी के पेपर्स ट्रस्ट के नाम कर दिए थे। और वो 18 साल बाद विनायक के होंगे। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम दोनों की ये रली मिली हरकत है। सजा इन दोनों को बराबरी की मिलनी चाहिए। कि दोनों ही इक्वली शामिल है इसमें, दोनों की गलती है। लेके जाइए इन्हें जेल। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं साबित करके रहूंगी, इन सब में मेरा कोई हाथ है ही नहीं। सब कुछ इस प्रशांत ने किया है। चाकू पर उंगलियों के निशान चेक कीजिए, ये इसके ही होंगे। चाकू या लाश से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप चेक करवाइए, साबित हो जाएगा। रुक जाइए, पीछे। एमडी साहब जी, रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए, रुक जाइए। इंस्पेक्टर पीछे पीछे। प्रशांत शांत हो जाओ, ये क्या कर रहे हो तुम? आराम से बैठ के बात करते हैं ना। एक मिनट, हम तुम्हारे लॉयर को फोन करते हैं। जवाई जी बंदूक नीचे रखिए। बुढ़िया चुप कर, पीछे हट। मैं बेवकूफ था मेनका जो तुम्हारे कहने पर यहां चला आया। आज तो मैं इस किस्से को खत्म ही करके रहूंगा। साहब जी, अरे दवा, रुक जाओ। पीछे हटाओ, पीछे हटाओ, पीछे हटाओ, सब पीछे हटाओ। आज मेरे साथ जो होना सो हो, लेकिन तुझे मैं खत्म करके रहूंगा। भले ही मैं जेल में जाऊंगा, लेकिन मुझे ये तसल्ली रहेगी कि तू इस दुनिया में ही नहीं है। अरे ये लाइट को क्या हुआ? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। साहब जी, भाग गया, पकड़ो उसे, चलो जल्दी। साहब जी, माधव, साहब जी,
कुछ नहीं हुआ। अब मैं खुश हूं कि आपको बचाने में मेरी जिंदगी गई। I love you, MD. I love you. मैं जानती हूँ कि बेटी ने सब कुछ गलत किया है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो एक मानसिक रूप से बीमार लड़की है और उसने सिर्फ तुमसे प्यार की। मैं ये नहीं बोल रही कि तुम उसे माफ कर दो, लेकिन उसे प्लीज हॉस्पिटल ले चलो, वरना ये मर जाएगी। देविका हमारे जीने का सहारा है, इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है। माधव प्लीज, तुम्हारी वजह से हम अपने दूसरे बेटे को नहीं खो सकते। हमसे हमारी बच्ची मत छीनो। माधव प्लीज इसे बचा लो। देविका, पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है ना आराधना, तो सही नहीं हुआ। उसके बाद तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी नहीं। और वैसे भी मैं यहाँ सिर्फ आपके लिए रुकी। तुझे आराधना को यकीन दिलाना होगा कि तू सच्चे मन और साफ दिल से ये रिश्ता निभाना चाहता है। अब सही कह रही है दादी, जो गलतियां मैंने की हैं उन्हें सुधारने का वक्त आ गया है। मैं दोबारा आराधना से शादी की बात करूंगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।